तो स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी क्या होगी, वन कंपाउंड ब्रेक होके, अब जब ब्रेक करने के लिए अपने आप थोड़ा ना होगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ब्रेक डाउन ऐसे ही थोड़ा ना होता, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अब किस मोड से हम एनर्जी देंगे, उस मोड के बेसिस पे हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट उसमें वो कर रखा है। इसी को इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इनवर्स इसलिए क्योंकि वहां पर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो ऐड होके एक सिंगल कंपाउंड बनता है, यहाँ एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके टू न्यू सब्सटेंस बनाता है। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि जैसे अगर हम हीट एनर्जी देके उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो थर्मोलाइसिस बोलेंगे। थर्मो यानी हीट और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। थर्मोलाइसिस या थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है ना। इसका सिंपल सा एग्जांपल हमारा क्या है, हम देखेंगे। हमारा फेरस हाइड्रो हाइड्रस एक कंपाउंड होता है, उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, हीट करेंगे। हाँ। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देके ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें हम देखेंगे, हम जो वाटर को है, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है ना। और थर्ड होता है सनलाइट। ठीक है ना। तो सनलाइट मतलब फोटो यानी सन, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन करेंगे उसको हम फोटोलाइसिस, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है ना। नाउ एक सिमुलेशन है, जरा उसको देखते हैं पहले। कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर कार्बोनेट जो हमारा इस ग्रीन कलर का होता है, लेकिन हमारे पास फेरस सल्फेट है। ठीक है ना। फेरस सल्फेट है, ये एक सबस्टांस है। अ, तो उसके बाद में हमारे पास क्या बन गया, FeSO4। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। तो हीट कर रहे हैं तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगी, हमारे पास क्या बच जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। फेरस मतलब आयरन, आयरन कैसा होता है, जंग लगने के बाद कैसा हो जाता है, तो रेडिश ब्राउन, तो वो फाइनल में बच जाता है। ठीक है ना। इसमें एक देखो जरा, रिएक्शन करते हैं। इसको उठाया, कहाँ पे स्टार्ट, स्टेप लिया, इसमें मैंने इसको डाला और इसको हीट कर रहा है। देखो व्हाइट कलर का हुआ। अब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। और उस, हाँ, अब इसमें तुम एक काम करो, पहले तो एक काम करो, ये जो बना है FeSO4, ये क्या है, एनहाइड्रेस है, वाटर तो निकल गया। तो इसमें तुम पानी मिक्स कर दो, वापस ब्लू कलर का हो जाएगा। इसमें जब तुम पानी वापस मिक्स करोगे, क्रिस्टल नहीं बनेगा। क्रिस्टल के लिए आपको एनवायरमेंटल फ्रिज में रख के उसको वो करना पड़ेगा। बट जैसे ही पानी में मिक्स करोगे, देखिए, तो हमारे पास में थर्मोलाइसिस हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट की हम बात कर रहे हैं। फेरस क्या होता है, जब Fe की आयरन की वैलेंसी +2 होता है तब इसको हम बोलते हैं फेरस। और जब Fe की वैलेंसी हमारी +3 होता है तब इसको बोलते हैं हम फेरिक। हाँ। ठीक है। तो यहां पर देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहां पे हमारे पास में FeSO4 है। ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में। बट ये क्या करता है, अपने चारों तरफ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को भी क्या करके रखता है, अटैच करके रखता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये जो है हमारा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। इसकी वजह से इसके पास में एक फिक्स शेप आती है। फिक्स शेप। तो ये हमारा कंपाउंड होता है FeSO4.7H2O। ये लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन है। CuSO4 होता है। Cu को, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे वाटर में जो मॉलिक्यूल्स है वो इससे क्या होता है, डिकम्पोज होता है, एलिमिनेट होता है और वेपर बन के हमारा एनवायरमेंट में चले जाता है। ठीक है। और सॉलिड हमारे पास FeSO4 व्हाइट स्टेज में हमारे पास में बच जाएगा टेस्ट ट्यूब में। क्लियर है। लेकिन
हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो कब कितना करना है पता नहीं है, तो हम इसको क्या व्हाइट होने के बाद में फर्दर हीट कर रहे हैं। तो फर्दर जब हीट करेंगे तो FeSO4 जो कि हमारा व्हाइट है, वो हीट करने पर ब्रेक डाउन होगा एसओ Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो ये दोनों तो गैस है, निकल जाएगा और ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब में बच जाएगा, जो कि हमारे पास में रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. ये हमारी तो है सल्फर डाई ऑक्साइड एंड एफ आता ना, ट्राई ऑक्साइड। अच्छा, तुमने एक क्वेश्चन पूछा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स और Yes, बताओ। sir. देख लो जरा, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। बहुत सारे रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लो। पहला तो जी क्या है, एक ये ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा, CO2। लेकिन ये तुम्हारा टाइप नहीं है, ये कंपाउंड एलिमेंट हो गया, ये तो तुम्हारा है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। H2O प्लस SO2 यहाँ जो बनी है, SO3, ये मिलके बनती है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिर H2O प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बनता है HNO3। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड। फिर ले लो, हमारा क्या हो गया, अमोनिया NH3 प्लस HNO3, ये बन जाएगा NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, बैलेंस कर लेना, बैलेंस देख लेंगे। ठीक है, स्केलेटन है। ठीक है ना, ये हो गया, यहाँ पे 2 आएगा, इसकी वैलेंसी -2 होती है, ये इधर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, बहुत है। और कौन कौन सी हो सकती है? ठीक है, बहुत है, 3। चले आगे, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नाउ Yes. No, sir. देखो, डिकम्पोजिशन करते हो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप लेबोरेटरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो 4-5 चीजों का ध्यान रखना है ना। राइट टू प्रिकॉशन ही मस्ट ऑब्जर्व वाइल परफॉर्मिंग द क्रिस्टलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, पहली फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है, जब आप उसमें डालोगे तो कहां से, क्या ब्लू से, सॉरी लाइट ग्रीन से किस में कन्वर्ट होता है, व्हाइट में। तो ये किसका मतलब है, इसका व्हाइट में। तो यहाँ आपका ऑब्जर्वेशन है क्या बना है, हमारा FeSO4 बना है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर, कि फर्दर करने, उसको करने पर Fe2O3 बना है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है। ठीक है ना। तीसरा ऑब्जर्वेशन, कि जब आपने स्मेल किया, जो गैस की स्मेल आई, जो बता देना सिमिलर, तो यहाँ से पता लगा कि ये कौन सी गैस रिलीज हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। स्मेल स्मेल लाइक अ मैच स्टिक बताया ना मैंने, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ मैच स्टिक। नहीं नहीं, यही होता है, नहीं यही होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही लिखना है, यही लिखना है, समझ जाएगा। हाइड्रोजन के लिए भी पॉप साउंड होता है, तो वो फिक्स है, उसके लिए है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, बर्निंग लाइक स्मेल जो आगे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड की ही होती है। ठीक है, दोनों की, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की भी वैसी रहती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की भी वैसी रहती है। नाउ देखो, तो
थर्मोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्मो मतलब क्या है, हीट देनी पड़ेगी हमें, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना है उसका। तो ये क्या होता है हमारा, कहाँ करते हैं, लाइम लाइम क्लेन, चूना भट्टी। चलिए तो आगे चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, पहले देख लो लेड नाइट्रेट क्या होता है हमारा। हाँ हाँ, PbNO2 PbNO2। ठीक है, लेड नाइट्रेट। इसको जब हम क्या करते हैं कि बर्न करते हैं, व्हाइट कलर का होता है। बर्न करते टाइम हमारे पे क्रैकलिंग की साउंड आती है, क्रैक होने की जैसी साउंड आती है। पहली चीज, क्रैक क्रैक क्रैक, क्रैकलिंग की साउंड आती है। मैं शेयर करूंगा वीडियो। दूसरा, इसमें से क्या होती है, जब नाइट्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि नाइट्रोजन ये नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन निकलेगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई गैस निकले, NO2 निकलेगी। ये होती है ब्राउन कलर की फ्यूम होती है। ठीक है ना, ब्राउन कलर के साथ में निकलती है। और बच क्या जाएगा हमारे पास, PbO। और देखो क्या होता है इसमें, पहले वीडियो देखो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेड आवाज मेरे कानों में आ रही है, ठीक है ना। नाइट्रेट को हीट करके देखेंगे। ये लेड नाइट्रेट है, इसको हमने इसमें टेस्ट ट्यूब में लिया है। ध्यान से ऑब्जर्व करिए। अभी इसको हम हीट कर रहे हैं। अब हीट करने पर ये क्रैकलिंग की साउंड के साथ में ब्रेक डाउन होगा, तो PB2NO जो हमारा PbO प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्रेकआउट होगा। देखो रिएक्शन लिखवाता हूं मैं। पहली चीज तो ये देखो कि ये जो लेड नाइट्रेट वाली ये कॉमन इक्वेशन है, आप इसको याद कर लो। यहाँ पे जो आपके मेटल है वो क्या क्या हो सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, F, PB एंड कॉपर। हाँ, ये मेटल हो सकता है। हाँ, इनके मेटल के साथ में जब आप रिएक्शन करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, साथ में नाइट्रोजन डाई गैस बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी। नाइट्रोजन जो गैस होगी वो ब्राउन 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 फ्यूम में निकलेगी। फ्यूम फ्यूम मतलब धुआं, स्मोक, उस टाइप में निकलते हुए दिखाई देगी। जैसे यहाँ देखो। तो बच्चों, आज की इस ये वीडियो देखो, में हम लेड नाइट्रेट को हीट करके देखेंगे। ठीक है। तो एनसीईआरटी ने एक एग्जाम में पूछा था कि लेड नाइट्रेट को बर्न किया, यहाँ पे क्या है, यहाँ ब्राउन फ्यूम की कलर की गैस निकल रही, बता दो वो गैस का नाम क्या है। एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन भी पूछा इस ड्राइंग से। सीबीएसई ने, मतलब सीबीएसई ने पूछा है ये। तो ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम निकल रही है, ये जो है आपकी किसकी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे। पीबी, अच्छा इसकी, हाँ इसकी वैलेंसी 2 होती है ना, ये तो 1 होती है, इसकी 1 होती है, क्योंकि HNO3 होता है, यहाँ पे H की -1 होती है, तो यहाँ पे ट्वाइस होती है। ठीक है ना। तो PbNO3 ट्वाइस को हमने क्या किया, हीट किया है। हीट करने पर हमारे पास मेटल का ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो PbO रहता है वो हमारा येलो कलर का होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था PbI2 भी हमारा कैसा होता है, PbI भी हमारा येलो था। ठीक है ना, तो ये येलो कलर का होता है। NO2 हमारी ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं, और ऑक्सीजन हमारी कलरलेस होती है। तो ऑब्जर्वेशन की बात करें, जरा वीडियो देख लेते हैं। क्यों ये देखिए ब्राउन कलर दिखाई इसकी दे रहा तरफ है। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हीट करने पे ये थोड़ा सा बाउंस होता है।
आप देख सकते हैं निकलनी शुरू हो गई है और ऑक्सीजन क्या लेड मेटल है ना? ये देखो ब्राउन कलर की फ्यूम निकल रही है। फ्यूम देखो, ये फ्यूम बोल रहे थे ना क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये और तेजी से ग्लो कर रहा है। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन भी लिबरेट हो रही है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे इसने मोम ये अगरबत्ती को अंदर लेके गया, थोड़ा ध्यान से देखिए, ग्लो होने लगी। तो यहाँ से क्या डिसीजन दिया आपने? ग्लो कर रही है मतलब ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या क्वालिटी होती है? ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो सपोर्टर ऑफ कंबंशन होता है। बट नॉट कंबसिबल। मीन्स दैट अगर आग जल रही है तो उसको बहुत तेज जला देगी, लेकिन खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वो वैसे के वैसे निकल जाएगी। ठीक है ना? ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन की हम बात करें, नॉट कंबसिबल। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो कंबसिबल होती है, बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबसन। मतलब क्या है? जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाओ, मोमबत्ती नहीं, अगर हाँ मोमबत्ती के पास लेके जाओ तो उसको तो बुझा देगी और खुद जल जाएगी। उसने क्या किया? उसको सपोर्ट नहीं किया, जो जल रहा है उसको उसको तो बुझा दिया उसने, और खुद बर्न हो जाएगी और एक पॉप साउंड के साथ जनरेट होती है, पॉप साउंड निकालती है। तो इसलिए वो खुद कंबसिबल है, बट सपोर्टर ऑफ कंबसन नहीं है, उसको बुझा दिया उसने। क्लियर है? देखो जरा, बताऊंगा आगे, हाइड्रोजन का टेस्ट होगा जब मैं अभी इलेक्ट्रोलाइट, हाँ इलेक्ट्रोलाइट बताऊंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस वहां। चले आगे। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड टाइप। ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस इज फॉर्म। बता दिया सब कुछ तो उसने। राइट है बैलेंसिंग इक्वेशन कर देना। ठीक है ना? आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। व्हाट इज द पीएच रेंज? बहुत बढ़िया, देखो इसको करवाता है। क्या किसकी बात कर रहा है? कॉपर, कॉपर नाइट्रेट, सी यू, नहीं ना, ये जो है CuNO3 का ट्वाइस सॉलिड, सॉलिड नहीं, एक काम करते हैं, इसको रिएक्शन लिखते हैं फिर बैलेंस करते हैं। यहाँ बचेगा, बनेगा हमारा CuO प्लस NO2 प्लस O2। देखो बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन से करता है, नाइट्रोजन में जैसे यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे 4। बैलेंस करो जरा। कहाँ पे? नहीं, ऑक्सीजन 2 कहाँ पे होगा? 2 और 10 8 और 12 हो गया ना, और यहाँ पे भी 12। वेरी गुड, यही होगा, ये गैस होगी। अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका कि SO2 निकला है, इसका पीएच क्या होगा? तो इसको H2O प्लस SO2 करेंगे तो H2SO4 बनेगा। बैलेंस कर लेना। तो ये भी हमारा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड सबसे खतरनाक ये होता है, इसकी रेंज 1 से 3 के आसपास होती है। ठीक है? ठीक है।